हेलो फ्रेंड्स, आप सभी बेहतरीन साथियों को नमस्कार। आज हम जानेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। जो ये हमारा शक्ल है और शक्ल के अंदर में ब्रेन है। और ये ब्रेन, ये जो पीछे से ये रीढ़ गई है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ये जो रीढ़ गई है यहाँ से लेकर के ये पीछे बैक तक, नीचे तक, लोअर बैक तक इसका हड्डी है। और इसमें जो बटेवड़ा होता है, बटेवड़ा का कुल संख्या 33 होता है, 33। इस 33 में आप देखेंगे ये वाला जो पर्सन है यहां से लेकर के 172 तक ये सर्वाइकल होता है, जिसको हम C1 C2 3 बोलते हैं। और उसके बाद उससे जो नीचे आप थोड़ा जाएंगे तो वो होता है, उससे जो नीचे हम थोड़ा जाएंगे तो वो होता है थोरैसिक। थोरैसिक को T1 T3 T4 बोलते हैं। और उसके बाद आप उससे और थोड़ा नीचे जाएंगे, जी लोअर एरिया में आप जब आएंगे तो वो होता है लंबर, जिसको L1 L2 L3 भी बोलते हैं। और उसके बाद उससे और नीचे आप जाएंगे वो होता है सेक्रम। और उससे जो लास्ट वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं कॉक्सेक्स। जैसा कि आप ये तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर में सारा मेंशन किया हुआ है और आप इसे समझिए। तो बहुत सारे वो सुने होंगे जो इसका जो है L1 L2 3 में परेशानी आ गया है, वहां दर्द होता है, स्पाइनल कॉर्ड में दर्द हो रहा है। ये एक्सरे के माध्यम से, MRI या CT के माध्यम से ये पता चलता है। हम लोग ये ऊपर वाले एरिया के बारे में बात करेंगे जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है। इसमें जब दर्द होता है तो क्यों होता है दर्द? देखिए प्रकृति के अकॉर्डिंग न होकर के वो अगर वो अदर कंडीशन में चलना शुरू कर देता है तो उस कारण से ये परेशानी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है, जिसको हम नेक आर्थराइटिस भी बोलते हैं। तो देखिए, जब ये सबसे पहले आप ये समझिए, वो जो रीढ़ होती है, रीढ़ के अंदर में जो डिस्क होता है, वर्टेब्रा डिस्क, वो स्पंज टाइप से होता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। और ये जो स्पाइनल कोड होता है, स्पाइनल कोड पूरी इंफॉर्मेशन ब्रेन को पहुंचाता है। यानी कि बॉडी के अंदर में आपको कहाँ किस तरह का पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, क्या हो गया है, वो सारा का सारा जो सेंसेशन है वो कौन पहुंचाता है? वो स्पाइनल कोड का काम है। स्पाइनल कोड आपके ब्रेन का एक, ब्रेन की हर एक्टिविटी को, बॉडी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो सारा एक्टिविटी वो स्पाइनल कोड के माध्यम से ब्रेन को इंफॉर्मेशन करता है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड का जो इंटीरियर बटेवर डिस्क होता है, इस डिस्क में किसी भी कारण से इन्फ्लेमेशन हो गया है या इंजुरी हो गया है, या वो डिस्क जो हेर्नेटिक डिस्क है जो वो बर्च कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, तो उस कारण से भी दर्द होता है। स्पीच करने के कारण वहां पे दर्द होता है। तो कभी कभी आप देखो होंगे जी, किसी को इस गर्दन में या इस गर्दन में कहीं भी उसको या किसी तरह की इसमें इंजुरी हो जाता है, ट्रॉमा हो जाता है। तो ट्रॉमा होने के कारण दर्द होता है। तो कभी कभी ये वर्टेब्रा के माध्यम से, ये स्पाइनल कॉर्ड के जो माध्यम से उसके चारों ओर ये जो नस निकलता है, वो नस कभी कभी दबता जो है, तो दबने के कारण वो उसके शोल्डर में दर्द होगा, ये सर्वाइकल पेन करेगा, ये गर्दन घूमने में दर्द होगा, परेशानी होगा, ये उठने में दर्द होगा, इसमें टिंगलिंग टाइप से होगा, झंझनाट टाइप से होगा, और इसमें नमनेस टाइप से रहेगा। और कभी ये भी होता है जो इसमें जो लगेगा चीटी जैसे चलने का आभास होता है, यानी सेंसेशन उसका होगा। कभी कभी आप लंबे समय से आप कोई झुक करके काम करते हैं जिसमें गर्दन आगे की ओर झुका होता है। देखिए आप जिस इस पिक्चर को देखिए थोड़ा, कभी कभी देखिए ये गर्दन देखिए इतना ये कम झुका हुआ है, इससे ज्यादा हो गया है, इससे ज्यादा हो गया है। ये जब ज्यादा झुकता है तो उस कारण से भी आपको ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है। और में आप अगर हैवी तकिया का, ज्यादा हाइट वाला तकिया अगर आप यूज करते हैं तो उस कारण से भी गर्दन झुका हुआ रहता है, तो उस कारण से भी इस नस में दर्द होता है, ये पिंच करता है। या आप लंबे समय से कोई झुक करके काम करते हैं, पढ़ते हैं, या गर्दन झुका हुआ रहता है आगे की ओर, तो उस कारण से भी ये परेशानी होता है। मेन इसमें जो एज रिफर करता है, जिसका एज ज्यादा हो गया है तो उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, एज के हिसाब से भी ऐसा होता है। लेकिन हम उसको जो फिजियोथेरेपी के माध्यम से उसको हम थोड़ा कवर कर सकते हैं। अगर ये सब करने के बावजूद भी अगर ये दर्द लगा रहे, या दर्द नहीं ठीक हो रहा है, ये नस नहीं काम कर रहा है, ये हाथ उठने में परेशानी हो रहा है, गर्दन गर्म हो जाता है, दर्द होता है, झंझनाहट होता है, तो इसके लिए जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं वो क्या देते हैं? सबसे पहले आपको ट्रीटमेंट में करना क्या है,
पल्मोकॉक्सिब 2 mg का कैप्सूल आता है, ये आप उसको 1 टाइम उसको दे सकते हैं। और मेन फ्रैक्चर इसमें नस में है या उसमें इन्फ्लामेशन हुआ है तो उसको कम करने के लिए आप उसमें एस्ट्राइड मेडिसिन यूज कर सकते हैं, जैसे डिफ्लाजा कट हुआ 12 mg का टेबलेट, 12 mg का टेबलेट आप उसको सुबह शाम दे सकते हैं। प्रॉब्लम है नस में किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, रुकावट हो रहा है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें करना क्या है, आपको मेगाड्यूरोन ओडी जो कैप्सूल आता है वो आपको देना है रात के रात खाने के लिए। ये सारे जितना मैं दवाई बता रहा हूँ उसके साथ में गैस की पीपीआई भी देना है सुबह खाली पेट में, और उसके साथ कैल्शियम की दवाई भी ऐड करना है, बायो D3 मैक्स। बायो D3 मैक्स रात में चलेगा। ये सारी दवाई कम से कम 30 दिन देना है। 30 दिन का ये कंप्लीट डोज होता है और 30 दिन में ये दर्द से राहत मिल जाता है। कभी कभी पेशेंट को एक्सरसाइज भी करने के लिए बोलिए, इसको ऊपर उठाएगा धीरे, और इससे ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करेगा। इतना करने से जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, जो नेक अर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं, इतना करने से पेशेंट का जो है पूरी तरह से ये कवर हो जाता है। और उसके साथ में कभी कभी आप जो है लोकली पेन किलर जो होता है, जैसे ओमनीजेल हो गया है या वोलिनी हो गया है, वो उसके दर्द वाले एरिया पे जगह पे, अगर सर्वाइकल वाले जगह पे उसको आप लगा के रात में लगा करके छोड़ने के लिए बोलना है पेशेंट को। वहां मसाज नहीं करना है। उससे क्या होता है, जो मसल्स में जो ठन होगा, रिलैक्स होगा, वो रिलैक्स होकर के उसको दर्द में आराम देगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स आप इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत कम सब्सक्राइबर है, तो कोशिश करता हूं थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।